वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्ब्स में। मेन वर्ब्स कवर हो गए, अब हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। भला ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या? ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे हमने मेन वर्ब की बात करी तो मेन वर्ब के मूड, टेंस और वॉइस, रिपीट करती हूँ, मूड, टेंस और वॉइस, इन तीनों के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसकी मदद करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग और इनका इस्तेमाल सिखाऊंगी, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल के साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगी। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। वो कौन से? पहला प्राइमरी, दूसरा मॉडल। आज हम कवर करेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपने सुना है ना, बी की फॉर्म होती है उसी तरीके से टू बी, टू हैव एंड टू डू, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये जो शब्द हैं इनको हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो के बाद पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, सब फंडा क्लियर। स्टार्ट करते हैं। बी की जो फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट और पास्ट दो में आएंगी। इज, एम, आर आपकी प्रेजेंट फॉर्म में आती है और वॉज और वर आती है आपकी पास्ट फॉर्म में। आई होप यू रिमेंबर कि मैं इससे पहले आपको ये सिखा चुकी हूँ कि हम इन फॉर्म्स को पर्सन और नंबर, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल, उसके हिसाब से कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वो टेबल नहीं चेक किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इससे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे सेंटेंसेस, बेसिक जो सेंटेंसेस हैं वो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, हमें कोई सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। सब्जेक्ट, अब आपको पता है, कर्ता जो काम कर रहा है, प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हैं आपकी बी की फॉर्म्स। प्लस इनमें से कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, या इनको नहीं भी इस्तेमाल करके सीधा नाउन या प्रोनाउन करके आप सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अभी क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। तो एम जो आपका है बी की फॉर्म, ये हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आई के साथ लगता है। वी एम, ही एम नहीं होता है, आई एम होता है। मोस्टली कॉन्टिन्यूअस टेंस में या इनडेफिनिट में आई के साथ एम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग सही है, आई एम राइट गलत है। ठीक है। ही इज़ अ लॉयर, मान लीजिए आप में से कोई मेरा स्टूडेंट है और वो इस समय लॉयर है, तो मैं क्या कहूँगी, ही इज़ अ लॉयर। ही क्या है आपका सब्जेक्ट, इज़ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, अ क्या है आपका आर्टिकल, एंड लॉयर क्या है नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि एक बिरादरी के लिए या एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए हम लॉयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, इज़, एम, आर, एम मैंने आपको बताया, आर कैसे करेंगे, दे आर स्टूडेंट्स। मान लीजिए मुझसे कोई पूछता है कि ये सब कौन है, तो मैं कहूँगी दे आर स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स हैं। देखिए, सिर्फ 3 शब्दों में कंप्लीट मीनिंग बन गया। तो ऐसे आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ अपनी डेली लाइफ के जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के वर्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करके सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आता है या ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी। पर टेंस, मूड एंड वॉइस, इन तीनों का ध्यान रखते हुए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हैव की फॉर्म्स पे। हैव जो है प्रेजेंट में आपका हैज़ और हैव होगा और पास्ट में हो जाएगा हैड। हमने उस टेबल में कवर किया है कि पर्सन और नंबर के हिसाब से, यानी सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से हैज़ और हैव क्या इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस में
सबके लिए हैड इस्तेमाल होता है, चाहे शी हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, चाहे आई हो। तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैड, शी हैड, ही हैड, दे हैड। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ा सा आता है हैज़ और हैव में। रेफर टू द टेबल एंड गेट बैक हियर। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ कार। हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन के पास कार है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ अ कार। ही हैव गलत है, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई फर्स्ट पर्सन, हमेशा हैव। इससे आपका हैज़, हैड, हैव वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। आई के साथ प्रेजेंट में हैव, पास्ट में हैड। मान लीजिए मैंने कहा आई हैव अ कार, ठीक है, तो आई हैव अ कार प्रेजेंट में मैं बात कर रही हूँ हैव की फॉर्म इस्तेमाल करके। अब मेरे पास गाड़ी थी, मैंने कोई नई गाड़ी ले ली, मैं पुरानी गाड़ी के बारे में बात कर रही हूँ। या मेरे पास कोई बाइक थी, तो आई हैड, पास्ट में आई के साथ भी हैड, प्रेजेंट में आई के साथ हैव। और अगर थर्ड पर्सन है दे, तो भी प्रेजेंट में हैव आता है। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है कि मैंने लिखा दे हैड हैव। अब इस सेंटेंस को आप मेरे साथ एज एन आंसर शेयर करेंगे, या एक सेकंड का पॉज लेके इसमें देखिए कि हैड आना चाहिए या हैव आना चाहिए, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर करिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम आ जाते हैं डू की फॉर्म्स में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट में डू और डज होता है, पास्ट में डिड आता है। अगेन पर्सन और नंबर के हिसाब से डू या डज आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रट जाना चाहिए आपको। आज के बाद कभी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि दे डू होगा या ही डू होगा, राइट? इसमें से क्या सही क्या गलत अभी क्लियर करते हैं। प्रेजेंट में डू या डज है। सबसे पहले तो आई और दे, अगर हम मेरे बारे में यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो डू आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आई डू नॉट लाइक कोई भी चीज़, मान लीजिए, तो मैं कहूँगी आई डू नॉट लाइक अल्कोहल, आई डू नॉट लाइक सिगरेट्स, आई डू नॉट लाइक ट्रैवलिंग। जो भी आपको कुछ भी जो आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। फिर आ जाता है शी, ही। ये कौन से हो जाते हैं हमारे? हम वी आर टॉकिंग अबाउट शी, वी आर टॉकिंग अबाउट हर, वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। तो शी और ही के साथ आता है डज। शी डू नॉट नहीं आएगा, शी डज नॉट होता है, ही डज नॉट होता है। लेकिन जैसे ही आप आ जाते हैं दे पे, तो क्या हो जाता है? डू। अब आपको एज अ होमवर्क या पॉज करके ये सेंटेंसेस में फिल इन द ब्लैंक करना है। और डिड, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। आई डिड नॉट, ही डिड नॉट, शी डिड नॉट, दे डिड नॉट, यू डिड नॉट, सब के साथ डिड आ रहा है, तो दिस इज कॉमन, राइट? अब मज़े की बात, एडिशनल टिप, डिड का इस्तेमाल या डू का इस्तेमाल या डज का इस्तेमाल हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू कम टू क्लास? क्या तुम क्लास में आए थे? डिड यू? ओके। डिड आई फॉरगेट माई पेन? क्या मैं अपना पेन भूल गई? तो देखिए आई के साथ भी मैं कह रही हूँ डिड आई, राइट? या डिड यू या डिड दे। अब मैं आपसे पूछती हूँ डू यू लाइक मूवीज़? तो क्या क्वेश्चन आ रहा है? डू। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो डू आ रहा है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई होप अब आप इस वीडियो के इस्तेमाल से कुछ सेंटेंसेस अपने क्रिएट करेंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे इस ईमेल आईडी पे। मेरे साथ जुड़े रहिए। वी विल कंटिन्यू द सीरीज़। एंड अभी हमने बेसिक लेवल कवर किया है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस किया है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल पे जाएंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।